नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पद अध्यक्ष को लेकर हुआ मतदान, सोनाली पाटिल बनी अध्यक्ष। ट्रैक्टर में दबने से युवक की हुई मौत, अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। पुरानी रंजिश के चलते गांव के एक युवक ने किसान परिवार की पिटाई। पुरानी रंजिश के चलते हथनूर में एक युवक ने दूसरे युवक पर लोहे की रॉड से किया हमला। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए आज मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। भाजपा अपने समर्थित सदस्यों को एक ही वाहन में मतदान कराने के लिए लेकर पहुंची, जिसके बाद मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने पर सोनाली पाटिल अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुई। बुरहानपुर जिले में जनपद पंचायत अध्यक्ष को लेकर आज जनपद पंचायत कार्यालय में निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई। सुबह से ही सभी सदस्य निर्वाचन केंद्र पर पहुंचना शुरू हुए, तो वहीं भाजपा ने अपने समर्थित सदस्यों को एक ही वाहन में तहसील कार्यालय लेकर पहुंचे, जहां पर पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे, युवा नेता गजेंद्र पाटिल और भाजपा प्रभारी सुदर्शन गुप्ता की मौजूदगी में सभी सदस्यों को घेराबंदी कर मतदान केंद्र तक पहुंचाया गया, जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, ग्रामीण जिलाध्यक्ष किशोर महाजन सहित कांग्रेस के नेता भी अपने समर्थित सदस्यों के वाहनों से लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचे, जहां पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। एक एक सदस्य ने अपने नाम की घोषणा होने के बाद मतदान किया। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद निर्वाचन अधिकारी दीपक चौहान ने भाजपा की अधिकृत जनपद पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार सोनाली प्रदीप पाटिल के विजय होने पर घोषणा की, जिसके बाद समर्थकों ने उनका पुष्पमाला से स्वागत सम्मान कर उन्हें बधाई दी। मतदान को लेकर बड़ी संख्या में जनपद पंचायत कार्यालय पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात था। जनपद अध्यक्ष बनने के बाद सोनाली प्रदीप पाटिल ने क्षेत्र के विकास की बात कही। आपको बता दें कि बुरहानपुर जनपद पंचायत के 25 सदस्य निर्वाचित हुए थे, जिसको लेकर अध्यक्ष को लेकर आज मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। निर्वाचन अधिकारी के समक्ष मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद परिणाम की घोषणा की गई, जिसमें सोनाली प्रदीप पाटिल को 17 मत मिले और कांग्रेस उम्मीदवार को 8 मत मिले, जिसको लेकर निर्वाचन अधिकारी ने सोनाली प्रदीप पाटिल के नाम की घोषणा की। कितने माह का बच्चा है आपका? हाँ? कितने माह की बच्ची है ये 4 महीने की बच्ची है। आप काय के लिए आते हैं यहाँ पर? यहाँ पे वोटिंग के लिए आई थी। बुरहानपुर जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र के ग्राम निम्ना में ट्रैक्टर के नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र के ग्राम निम्ना में रहने वाले एक युवक सीमेंट की बोरियों से भरा हुआ ट्रैक्टर खेत में लेकर जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर पलटने से युवक की दबने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना लगते ही बड़ी संख्या में लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद लोगों ने ट्रैक्टर के नीचे दबे युवक को बाहर निकाला तो युवक की सांसें थम गई थी। मौजूद लोगों ने निम्बोला थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर निम्बोला थाना पुलिस पहुंची और मृतक का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया। जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम निम्ना निवासी मृतक उमाकांत पिता रामनाथ चौधरी, उम्र 22 वर्ष, ट्रैक्टर चलाकर ट्रैक्टर में भरी हुई सीमेंट की बोरियां पड़ोसी खेत में निर्माण कार्य चल रहा था तो वहां पर ले जा रहा था। इसी दौरान गांव से कुछ ही दूरी पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटने से उमाकांत की ट्रैक्टर के नीचे दबने पर उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। लोगों ने ट्रैक्टर के नीचे दबे युवक को बाहर निकाला तो उसकी सांसें थम गई थी। मौजूदा लोगों ने इसकी सूचना निम्बोला थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए शव को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया। जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चकबारा में पुरानी रंजिश के चलते गांव में ही रहने वाले एक युवक ने किसान परिवार की पिटाई कर दी। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चकबारा में खेत में गाय आने पर खेत मालिक ने इसकी शिकायत गाय मालिक से की, तो गाय मालिक ने पुरानी रंजिश के चलते खेत मालिक के परिवार पर लट्ठे से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारा खेत ग्राम चाकबार में है, हम खेती करते हैं, हमारे खेत में फसल लगी है और गाय मालिक द्वारा हमारे खेत के पास गाय को छोड़ दिया जाता है। गाय हमारे खेत में हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रही थी,
जिसको लेकर हमने गाय को बांध दिया था। जिसके बाद गाय मालिक को बुलाकर उसको गाय इस और नहीं छोड़ने की समझाइश देने लगे तो हमारे साथ विवाद करने लगा। विवाद के बाद ग्रामीण आए और उन्होंने समझाइश दी तो मामला शांत हो गया। जब सुबह आज हम खेत में काम करने के लिए जा रहे थे तो गांव के चौराहे पर गाय मालिक ने रोका और हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें किसान परिवार के 4 लोग घायल हुए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टर की टीम चारों घायलों का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम चाकबारा में रहने वाले किसान धनराज ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव का रतिलाल नानकदास और उसके 3 भाई द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर हमारे साथ विवाद किया जाता है। हमारे खेत में इनकी गाय आने पर हमने गाय को बांध लिया था, जिसके बाद इनको बुलाकर समझाइश दी, लेकिन ये हमारे साथ विवाद करने लगे तो ग्रामीणों ने इनको समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। जब सुबह हम खेत में मजदूरी करने के लिए जा रहे थे तो गांव के चौराहे पर रतिलाल नानकदास ने रोककर मेरे परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सबके सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई। सभी घायलों को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया है। चाकबारा काजू चरणदास इन्होंने पूरा परिवार को लेके उसके मेरे को बच्चे को मारा। गाय के लिए क्यों माँ? वो खेत में उसकी गाय खा रही थी 2 दिन से, तो हमने कल शाम को गाय पकड़ी। गाय पकड़ने के बाद भी कल झगड़े पे आया, खेत में दराती गिराती लेके, तो आज बड़ी सवेरे हमारे को चौराहे पे घोटान पे रोक के दोनों माँ बेटों को मारा। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम हथनूर में पुरानी रंजिश के चलते गांव के एक युवक ने दूसरे युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम हथनूर में रहने वाले गांव के एक युवक ने पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही एक युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजन मौके पर तुरंत ही पहुंचे और लहूलुहान हालत में घायल को उपचार के लिए एम्बुलेंस के बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। हथनूर निवासी सुखदेव वामन धनगर ने आरोप लगाते हुए बताया कि मैं अपने बच्चे के लिए बिस्किट लेने के लिए गांव की ही दुकान पर गया था। गांव में ही रहने वाले अतुल अशोक कोहली ने सुखदेव पर पुरानी रंजिश के चलते लोहे की रॉड से सिर पर हमला कर दिया, जिससे सुखदेव जमीन पर ही गिर गया और बेहोश हो गया। जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। जैसे ही परिजनों को सूचना लगी तो दौड़कर परिजन भी मौके पर पहुंचे और घायल को लहूलुहान हालत में एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। खेत में से आए और गांव में गए, बोले मैं बच्चों के लिए बिस्किट का पुड़ा और वो लाता हूँ बोले, तो गाँव में बोले जल्दी से तो खाना बनाने आता हूँ बोले, तो गांव में गए दुकान में तो वो लक्ष्या के घर में निकल के उस पर वार किया। काय से मारा इनको? लोहे से मारा बोले। लोहे की रॉड से? हाँ, चुनाव में खड़े थे, उस मेंबर को भी गालियाँ दे रहा है, सबको गालियाँ दे रहा है वो। ये चुनाव में खड़े थे? नहीं, वो वाला वो मारने वाला वो हार गया, इसलिए वो सबको गालियाँ दे रहा है। कौन चुनाव में खड़ा था? क्या नाम है उसका? अतुल कोहली। कहाँ से खड़ा था ये? चुनाव में सरपंच कौन से? हथनूर गाँव से। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अड़गांव के पास मुख्य मार्ग पर गड्ढे में बाइक फंसने से एक बाइक चालक गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका उपचार जारी है। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अड़गांव के पास गड्ढे में जल जमा होने के कारण बाइक चालक की बाइक गड्ढे में फंसने से बाइक चालक पर बाइक गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके पैर में गंभीर चोट आई है। घायल करीब 20 मिनट तक मौके पर ही लहूलुहान हालत में पड़ा रहा, जिसके बाद वहां से गुजरने वाले लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए घायल को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अड़गांव निवासी निमेश हीरालाल वाघ गांव की शराब दुकान पर काम करता है। शराब दुकान से सामान लेने के लिए गांव जा रहा था कि इसी दौरान गांव से कुछ ही दूरी पर मुख्य मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे होने से यहां पर जल जमा होने पर गड्ढा नहीं दिखने से गड्ढे में बाइक जाने से गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया और बाइक चालक के ऊपर आने से वे दब गया था, जिसके बाद मौके से गुजरने वाले लोगों ने चालक के ऊपर से बाइक को हटाया और घायल को गड्ढे से निकालकर उपचार के लिए एम्बुलेंस की मदद से बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। फिलहाल घायल की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जो अड़गांव फाटा है ना, ये छपरा रोड जाता है,
वहाँ कलाली खुली शराब की दुकान, और मेरे फूफा के अंदर चटनी की दुकान है, तो वहाँ सर्विस करता था उनके पास में। तो मैं अड़गाँव गिलास लेने गया था, तो सामने से ट्रैक्टर आ रहा था, मैं गाड़ी दबाने गया था, पूरा कीचड़ था, गाड़ी स्लिप खा गई, नीचे खड्डे में जाकर गिरा। बुरहानपुर जिले में आधे घंटे तक हुई झमाझम बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई। गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण गर्मी और उमस से लोग परेशान हो गए थे, लेकिन झमाझम बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया। बुरहानपुर जिले में आधे घंटे तक हुई झमाझम बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई और गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम भी ठंडा हो गया। बुरहानपुर जिले में पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण गर्मी और उमस से लोग परेशान हो रहे थे, तो वहीं किसान भी अपनी फसलों को लेकर चिंतित थे। लेकिन आज हुई झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल गए और गर्मी और उमस से परेशान लोगों को भी राहत मिली। किसानों का कहना है कि खेतों में बोनी कर दी थी, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण हमको फसलें खराब होने की चिंता सता रही थी, लेकिन झमाझम बारिश होने से अब हमारे खेतों में लगी फसलों को भी पानी मिलेगा, जिससे हमारे खेत में लगी फसलें भी अच्छी होगी। मौसम विभाग ने भी जिले में अलर्ट जारी कर दिया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया। बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र में सावन माह की शिवरात्रि के उपलक्ष्य में 100 से अधिक घरों में भगवान शिव जी के अभिषेक का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर विधि विधान के साथ भगवान शिव जी का अभिषेक कर पूजा अर्चना कर देश और दुनिया में सुख शांति की कामना की गई। बुरहानपुर जिले में सावन माह की शिवरात्रि के अवसर पर शिकारपुरा क्षेत्र में घर घर भगवान शिव जी का अभिषेक किया गया। करीब 100 से अधिक घरों में भगवान शिव जी की पिंड का मिट्टी से निर्माण किया गया था, जिसके बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर महाआरती की गई और देश और दुनिया में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। क्षेत्र के रोहित कुबेदा ने जानकारी देते हुए बताया कि सावन माह की शिवरात्रि के अवसर पर शिकारपुरा क्षेत्र के करीब 100 से अधिक घरों में शिव जी का अभिषेक किया गया। सुबह से ही भक्तों में उत्साह का माहौल था। सभी ने मिट्टी से भगवान शिव की पिंड का निर्माण किया, जिसके बाद विधि विधान के साथ भगवान शिव जी की पूजा अर्चना कर अभिषेक किया गया, जिसके बाद महाआरती हुई और सभी ने देश और दुनिया सहित जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में सावन माह की शिवरात्रि के अवसर पर शिकारपुरा क्षेत्र में शिव जी के अभिषेक का कार्यक्रम 100 से अधिक घरों में किया गया, जहां पर भक्तों ने भगवान शिव जी का अभिषेक पूजन किया। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। पद अध्यक्ष को लेकर हुआ मतदान, सोनाली पाटिल बनी अध्यक्ष। ट्रैक्टर में दबने से युवक की हुई मौत, अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। पुरानी रंजिश के चलते गांव के एक युवक ने किसान परिवार की पिटाई। पुरानी रंजिश के चलते हथनूर में एक युवक ने दूसरे युवक पर लोहे की रॉड से किया हमला। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।